देखो बच्चे, एक और क्वेश्चन करेंगे इन इक्वेशन का, है ना। इन इक्वेशन का हम लोग देखो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x अपॉन, ध्यान दो, मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री, है ना, और माइनस टू लेसर इक्वल टू वन। मान लो ये अपने पास एक क्वेश्चन है मॉडुलस का, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो इसमें तीन तीन मॉडुलस है। अब देखो ये क्वेश्चन ग्राफ से नहीं हो पाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते। देखो ध्यान दो, जैसे कि क्योंकि न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, अब ऐसी चीजों के ग्राफ आसानी से नहीं बनते। बनने को तो बन जाएंगे, लेकिन क्या फायदा, ग्राफ में इतना समय लग जाए तो उससे कोई फायदा नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे होता है कि हम डिफाइन करके करें, है ना। सारे मॉडुलस को डिफाइन करें। एक बात और ध्यान दो, जैसे कभी कभी क्या होता है, डिनोमिनेटर पूरा पॉजिटिव होता है। जैसे मान लो अगर मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, मॉड x माइनस वन अपॉन मॉड x माइनस टू प्लस वन लेसर इक्वल टू थ्री, मान लो ऐसे होता। अब देखो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो जब पूरा पूरा पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव चीजों से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है और इन इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कुछ ऐसा होता तो हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और ये क्वेश्चन देखो ऐसे बन जाता, थ्री इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस वन, ऐसे करके। और फिर इसके बाद हम अलग अलग डिफाइन करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो समस्या क्या है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करना है ना। अब जैसे मान लो अगर हम x की वैल्यू कुछ ले लें, ऐसी मान लो x को 4 ले लें, है ना, तो देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और x को 0 ले लें तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लेकर हमें चलना पड़ेगा, इस बात पे ध्यान दो, है ना। ऐसे यहाँ पर ये पूरा पॉजिटिव था भाई, मॉड है, मॉड के अंदर कुछ भी हो वैल्यू पॉजिटिव आती है, उसमें प्लस वन जोड़ेंगे तो पूरा टर्म पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान दो, देखो कैसे करेंगे, डिफाइन करना पड़ेगा। देखो जैसे हम लोग को मालूम है मॉड x, मॉड x क्या होता है बोलो, ये होता है x अगर x पॉजिटिव है और माइनस x अगर x नेगेटिव है। फिर देखो अगला क्या है बोलो, मॉड ऑफ x माइनस वन है, तो मॉड ऑफ x माइनस वन को डिफाइन कितनी बार कर चुके हम लोग अभी, क्या होगा बोलो, ये होगा x माइनस वन x वन से बड़ा और वन माइनस x x वन से छोटा। फिर देखो क्या है अगला, ये है देखो मॉड ऑफ x माइनस थ्री। अब देखो मॉड ऑफ x माइनस थ्री क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस थ्री की वैल्यू भी क्या होगी, x माइनस थ्री अगर x थ्री से बड़ा, है ना, और क्या होगा बोलो, थ्री माइनस एक्स अगर x थ्री से छोटा, ऐसे करके देखो ये, ठीक। तो तीन मॉड थे, तीनों को हमने अलग अलग डिफाइन किया, इसको अलग डिफाइन किया, इसको अलग डिफाइन किया, इसको अलग डिफाइन किया, तीनों मॉड को हमने अलग अलग डिफाइन किया। देखो क्या हो रहा है, ये 0 पर वैल्यू बदल रहा है, देखो ये वाला मॉड 0 पर वैल्यू बदल रहा है, ये वाला मॉड 1 पर वैल्यू बदल रहा है, ये वाला मॉड 3 पर वैल्यू बदल रहा है। तो तीन जगह वैल्यू बदली, तो करस्पॉन्डिंग देखो 4 केसेस बनेंगे, है ना। तीन जगह वैल्यू बदली, करस्पॉन्डिंग 4 केसेस बनेंगे। एक केस देखो 0 से कम होगा, एक केस 0 1 के बीच में होगा, एक केस 1 3 के बीच में होगा, और एक केस 3 से ज्यादा होगा, है ना। तो अगर तीन मॉडुलस है तो करस्पॉन्डिंग 4 केसेस बनते हैं, मॉडुलस 2 होते हैं तो करस्पॉन्डिंग 3 केसेस बनते हैं, ध्यान दो, ठीक। तो क्या हुआ, सबसे पहला केस बनेगा देखो लेस देन 0। देखो ध्यान दो, अगर एक केस को कर लिया तो बाकी केसेस फिर हम सीख जाएंगे। देखो ध्यान दो, पहला केस लेके चले x लेस देन 0, देखो क्या होगा, x लेस देन 0, देखो क्या होगा, ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो मॉड x माइनस वन। देखो अगर x 0 से कम है इसका मतलब x 1 से भी कम है, और अगर x 1 से कम है
तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बोलो 1 माइनस एक्स। ठीक, तो इसकी जगह पर देखो आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस, देखो एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव पर मॉड एक्स कितना है बोलो माइनस एक्स, है ना। एक्स नेगेटिव पर मॉड एक्स की वैल्यू क्या है बोलो माइनस एक्स, एक्स पॉजिटिव पर मॉड एक्स क्या है बोलो प्लस एक्स, है ना। ऐसा है ना, मॉड एक्स की देखो ये है, यहाँ लिख देते हैं मॉड एक्स क्या है बोलो एक्स अगर एक्स पॉजिटिव है और माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव है, ध्यान दो। ठीक, तो देखो x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो माइनस एक्स, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे बोलो माइनस एक्स होल डिवाइड बाय, ध्यान दो मॉड x माइनस 3, देखो x 0 से कम है, इसका मतलब x 3 से भी कम है, और अगर x 3 से कम है तो इसकी वैल्यू क्या बन गई बोलो 3 माइनस एक्स, तो अपॉन क्या हो गया बोलो 3 माइनस एक्स माइनस 2 और लेसर इक्वल टू 1, ध्यान दो। ठीक, x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब 1 से भी लेस है और 3 से भी लेस है, तो इसका भी ये वाला केस, इसका भी ये वाला केस और इसका भी लेस देन 0 वाला केस, देखो ध्यान दो। ठीक, अब क्या होगा देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, दो कैसे, न्यूमरेटर में क्या हो गया बोलो 1 माइनस 2x, डिनोमिनेटर में क्या हुआ बोलो 1 माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान दो, इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं मालूम, है ना, और ना ही अभी इसमें डायरेक्ट वेविगर मेथड लगा सकते हैं। हाँ, अगर ये इधर 0 होता तो वेविगर मेथड लगा सकते थे, अगर इधर 0 होता, ये 1 की जगह 0 होता तो वेविगर मेथड लगा सकते थे, दो फैक्टर लेकर के। ठीक, तो अभी इसमें डायरेक्ट वेविगर मेथड भी नहीं लगेगा, और दूसरी बात इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं मालूम। क्या करेंगे, इसको इधर लाओ 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0, है ना, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखो ध्यान दो क्या होगा, अब एलसीएम लो तो क्या बचा 1 माइनस 2x और माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसे 1 को इधर लाए, एलसीएम ले लिया। ठीक, एलसीएम ले लिया। अब देखो सिंप्लीफाई करें, क्या होगा 1 माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ध्यान दो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस 2x और प्लस एक्स क्या हो गया बोलो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो ध्यान दो, ये भी x नेगेटिव है, ये भी x नेगेटिव है, दोनों x नेगेटिव है, तो जब दोनों x नेगेटिव है तो इधर ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इन इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और माइनस 1 से कर दो नीचे मल्टीप्लाई, इन इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, ध्यान दो, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो गया प्लस एक्स और नीचे क्या हो गया बोलो x माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0, ध्यान दो। ठीक, ये भी x नेगेटिव था, ये भी x नेगेटिव था, वेविगर मेथड लगाने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इन इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें देखो दो फैक्टर है, इधर 0 है तो वेविगर मेथड लगा सकते हैं ना, दो फैक्टर है इधर 0 है तो वेविगर मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखो ध्यान दो, वही तरीका, एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बोलो 1, ऐसे करके आएगी देखो, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल भी है तो 0 पर डॉट लगाएंगे, 0 पर डॉट लगाएंगे, यहाँ पर डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो ये वाला भाग नेगेटिव हो गया, क्या हो गया बोलो, ये हो गया क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1। देखो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। ठीक, नेगेटिव क्लोज 0 ओपन 1। अब देखो जो आंसर आया है और जो केस लेके चले हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, ध्यान रखिए। क्या बताया मैंने, जो आंसर निकला है और जो हम पहला वाला केस लेके चले हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। फिर समझो ध्यान से, पहला केस लिया, क्यों मैंने बताया 4 केस लेने हैं, 0 के पीछे
0 1 के बीच में, 1 3 के बीच में, 3 से ज्यादा, 4 केस लेने हैं। तो पहला केस लिया, पहला केस क्या हुआ बोलो, लेस देन 0 हुआ, सिंप्लीफाई किया, आंसर निकाला, ये आया। अब इसका और इसका दोनों का लेना पड़ेगा क्या बोलो, इंटरसेक्शन। जो क्या है, कैसे होगा देखो ध्यान दो, ये है लेस देन 0, ठीक, और ये है देखो 0 1 के बीच में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। देखो ध्यान दो, क्या क्या है बोलो, क्या क्या है बोलो, एक है देखो लेस देन 0, देखो यहां पर मान लो 0 है जैसे, और यहां पर मान लो 1 है, तो ये है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब देखो ऐसे, ये रहा 0 से कम, है ना। एक वैल्यू है देखो लेस देन 0, और दूसरी वैल्यू क्या है बोलो, ये वैल्यू है 0 1 के बीच में, देखो 0 पर डॉट और 1 पर सर्कल, ऐसे, है ना। ये है देखो लेस देन 0 वाला केस, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई बोलो, 0 1 के बीच में, 0 पर डॉट और 1 पर सर्कल, ध्यान दो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आंसर 5 मिलेगा। दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, क्या किया, इसका और इसका लेना है इंटरसेक्शन, जो केस है और जो आंसर निकला दोनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो कुल मिलाकर के इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर मिला 5। मतलब जो हमारा पहला केस था, पहला केस, केस 1 x लेस देन 0, इससे हमारा जो फाइनल आंसर आया बोलो, वो फाइनल आंसर क्या आया बोलो, 5 आया, क्योंकि इस केस का और जो आंसर आया है इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो आंसर कुछ भी नहीं मिला, 5 मिला, 5 कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं। तो पहले वाले केस का आंसर क्या आ गया, 5। इसी प्रकार सेकेंड केस लेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तब फाइनल आंसर आएगा जो भी आए। तो हमें 4 अलग अलग फाइनल आंसर मिलेंगे, क्योंकि 4 केसेस हैं, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, 4 अलग अलग केसेस हैं, चारों के फाइनल आंसर मिलेंगे। जो चारों के फाइनल आंसर आएंगे, ध्यान रखना, उनका आपस में यूनियन लेना पड़ेगा। जैसे देखो ये इसका फाइनल आंसर पहले केस का, ऐसे ही दूसरे केस का फाइनल आंसर, तीसरे केस का फाइनल आंसर, चौथे केस का फाइनल आंसर। तो जो चारों के फाइनल आंसर आएंगे, उन चारों के फाइनल आंसर का आपस में यूनियन लेना पड़ेगा, ध्यान दो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको फाइनली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बताते हैं आपको, ठीक है, इसको नोट करो, बताते हैं आपको भी। देखो सेकेंड केस लेते हैं, केस सेकेंड क्या होगा, केस सेकेंड बिटवीन 0 एंड 1, ध्यान दो। तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन 1, ध्यान दो। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, x 1 से कम है तो 1 माइनस एक्स, x 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो x 0 से बड़ा है तो x, है ना, लेस देन 1 है तो 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो ये हो गया x अपॉन, देखो क्या हुआ, मॉड x माइनस 3 की वैल्यू, x 1 से कम है, तो जब x 1 से कम है इसका मतलब x 3 से भी कम है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3 माइनस एक्स माइनस 2 लेसर इक्वल टू 1, ठीक। ये आपस में कैंसिल हुआ, 1 अपॉन क्या हुआ बोलो, 1 माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 1, ठीक। अब देखो इसको इधर लाएंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0, एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 0। देखो ध्यान दो, अब क्या हुआ, देखो ये कैंसिल हुआ, ऊपर क्या आया, x अपॉन 1 माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 0, ठीक। देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो x अपॉन x माइनस 1 ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखो
माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई किया और माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन चेंज होगा, तो लेस से क्या हो जाएगा ग्रेटर। क्यों माइनस से किया? क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है और वेविकर मेथड नहीं लगा सकते। अब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, वेविकर मेथड लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। देखो इसमें लगाओ वेविकर मेथड, ये है 0 और ये क्या बोलो 1, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, तो यहाँ पर देखो डॉट आएगा, डॉट। तो देखो पॉजिटिव चाहिए, क्या आंसर हुआ माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये सेकंड केस का आंसर आया और केस ये है। तो अब हमें चाहिए क्या होगा, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ध्यान दो इन दोनों का देखो इंटरसेक्शन चाहिए। देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन फिर निकालो, क्या तरीका देखो होगा, एक लाइन ड्रॉ करो। ये क्या कहता है, ये कहता है 0 से लेस, 0 पर देखो डॉट, 0 से लेस या 1 से ज्यादा, देखो 1 पर सर्कल ऐसे। और ये क्या है, ये है बिटवीन 0 एंड 1, देखो 0 पर डॉट, देखो ध्यान दो 0 पर डॉट है और 1 पर क्या है सर्कल, देखो बिटवीन 0 एंड 1, देखो 0 पर इक्वल है और 1 पर इक्वल नहीं है, तो बिटवीन 0 एंड 1। ठीक, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आया, देखो 0 ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का जो फाइनल आंसर मिला वो क्या मिला बोलो, x बराबर 0। देखो 0 दोनों में है, तो केस सेकंड का जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया बोलो, x बराबर 0 आया। ठीक, केस 1 का फाइनल आंसर 5, केस सेकंड का फाइनल आंसर 0। अभी 2 केसेस और हैं, उनके भी आंसर निकालेंगे, फिर जो चारों आंसर आएंगे उनका आपस में लेंगे यूनियन, है ना। पहले का फाइनल आंसर, दूसरे का फाइनल आंसर, तीसरे चौथे का और निकालना है। चारों जो केस आएंगे उन चारों केसेस का आपस में क्या लेना पड़ेगा बोलो, यूनियन। ध्यान दो, तो जाके जब हम यूनियन लेंगे तब हमें फाइनल आंसर कुल मिला करके आएगा। इसको लिखो सब बच्चे, ध्यान दो जरा। ठीक, आगे चले, देखो थर्ड केस ले। देखो थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस देखो क्या होगा, थर्ड केस देखो बिटवीन 1 एंड 3 लेंगे, तो क्या होगा देखो x ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 3। देखो ध्यान दो, हमेशा ग्रेटर के साथ में इक्वल लगाते हैं। देखो जैसे ग्रेटर के साथ में इक्वल लगाया, पिछली बार ध्यान देखना, ग्रेटर के साथ में इक्वल लगाया था, ग्रेटर देन 0 पर इक्वल लगाया। देखो बिटवीन 1 एंड 3, देखो अब x 1 से बड़ा हो गया, तो जब x 1 से बड़ा हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 और इसकी वैल्यू भी प्लस x, क्योंकि x 1 से बड़ा है मतलब वो 0 से भी बड़ा है। हाँ, x 3 से छोटा है तो इसकी वैल्यू 3 माइनस x माइनस 2 लेसर इक्वल टू 1। ठीक, x 1 से बड़ा है तो ये x माइनस 1, x 1 से बड़ा है इसलिए मॉड x क्या हो जाएगा x, x 3 से छोटा है अभी भी तो क्या हो जाएगा बोलो 3 माइनस x। सिंप्लीफाई करो, 2x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 1 माइनस x माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 माइनस 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x लेसर इक्वल टू 0। ठीक, क्या हुआ देखो न्यूमरेटर में 3x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x लेसर इक्वल टू 0। देखो ध्यान दो, अब देखो इधर 0 है लेकिन x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो x का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इन इक्वेशन चेंज हो गया। ठीक, अब वेविकर मेथड देखो लगा सकते हैं, ये वैल्यू है देखो 1 और ये वैल्यू क्या है बोलो 2/3, यहाँ से x मिलेगा 2/3, यहाँ से x क्या मिलेगा 1, फिर वही पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, तो देखो 2/3 पर डॉट आएगा, ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो क्या होगा बोलो माइनस इन्फिनिटी से 2/3 और यूनियन क्या होगा 1 से इन्फिनिटी। देखो ये आंसर मिला। अब फिर से
ये आंसर और ये आंसर दोनों का लेना पड़ेगा, क्या बोलो, इंटरसेक्शन। दोनों आंसर का लेना होगा देखो इंटरसेक्शन। देखो ध्यान दो क्या होगा, देखो एक नंबर लाइन बना लो। ये क्या कहता है, माइनस इंफिनिटी से 2/3, देखो 2/3 पर डॉट है ऐसे, और 1 से इंफिनिटी, देखो 1 यहाँ पर है, 1 से इंफिनिटी। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है 1 से 3, देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 पर डॉट और 3 पर ओपन है ना, 1 से 3। देखो 1 पर इक्वल और 3 पर इक्वल नहीं, ध्यान दो। तो देखो दोनों में कॉमन देखें, एक ये है एक ये, दोनों में कॉमन देखें, देखो ये वाला पार्ट कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, कॉमन आ गया 1 से लेकर 3। देखो ध्यान दो 1 दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें डॉट है इसमें सर्कल है, मतलब इसके पास 1 है इसके पास नहीं, इसलिए 1 कॉमन नहीं है। तो तीसरे पार्ट का फाइनल आंसर आ गया देखो 1 2 3। देखो केस थर्ड का आंसर क्या आ गया बोलो, ओपन इंटरवल 1 से 3। ये थर्ड केस का फाइनल आंसर आया। अब बचा फोर्थ केस। फोर्थ केस का भी देखो हम निकालेंगे फाइनल आंसर। देखो फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने बड़ा लिया जानबूझ के, जिससे आप समझें, जिससे आप क्वेश्चन को समझें। और अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके सामने, जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन से फायदा ये हुआ कि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। ऐसा कोई भी सवाल होगा हम लोग आसानी से कर पाएंगे, इसलिए मैंने जानबूझकर बड़ा क्वेश्चन लिया। देखो केस 4 लेते हैं। केस 4 में क्या करेंगे, ग्रेटर इक्वल टू 3 लेंगे। ग्रेटर इक्वल टू 3, तो हमने क्या किया, देखो x ग्रेटर इक्वल टू 3 लिया। अब देखो इसकी वैल्यू x माइनस 1, क्योंकि x 3 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा। इसकी वैल्यू प्लस x, क्योंकि x 0 से बड़ा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 3 माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू, सॉरी लेसर इक्वल टू क्या हो गया बोलो 1। ध्यान दीजिए, ठीक, लेसर इक्वल टू 1, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू 3 था, ठीक है, तो लेसर इक्वल टू 1। अब देखो ये क्या हुआ, 2x माइनस 1, और नीचे क्या बचा बोलो, x माइनस 5 लेसर इक्वल टू 1। ठीक बात है भाई। देखो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू x 3 से बड़ा मतलब 1 से भी बड़ा, x 3 से बड़ा मतलब x 0 से भी बड़ा, ठीक है। x 3 से बड़ा तो क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 3। तो इसका ग्रेटर देन 1 वाला केस, इसका ग्रेटर देन 3 वाला केस, इसका ग्रेटर देन 0 वाला केस। ध्यान दो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा इसको इधर लाएंगे। 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 माइनस 1 लेसर इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 2x माइनस 1 और माइनस x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 लेसर इक्वल टू 0, है ना। एलसीएम लेंगे, ठीक। देखो क्या हुआ, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 5 लेसर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसमें लगा सकते हैं क्या बोलो, वेविकर मेथड। तो लाइन बनाएंगे, x की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू माइनस 4 आएगी, ऐसे करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इक्वल है तो न्यूमरेटर पर डॉट आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा। लेस देन 0 चाहिए, तो क्या हुआ बोलो, क्लोज इंटरवल -4 to 5, ये हुआ इसका आंसर, ठीक। नेगेटिव चाहिए, तो देखो ये आंसर और ये आंसर, इन दोनों का फिर से क्या लेंगे बोलो, इंटरसेक्शन। इस वाले केस का और इस आंसर का क्या लेंगे बोलो, इंटरसेक्शन। देखो ध्यान दो कैसे लेंगे इंटरसेक्शन। एक लाइन ड्रॉ की, ये कहता है -4 to 5, -4 से लेकर 5 तक, -4 पर डॉट है, 5 पर नहीं तो सर्कल। वो क्या कहता है, ग्रेटर इक्वल टू 3। तो ग्रेटर इक्वल टू 3 का मतलब 3 के आगे, मान लो यहाँ कहीं 3 होगा तो ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक। 3 के आगे इक्वल टू है इसलिए डॉट आया। यहाँ भी देखो इक्वल टू था, क्लोज इंटरवल था, इसलिए डॉट आया, ठीक। अब कॉमन देखें तो देखो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, देखो इंटरसेक्शन ये मिलेगा, क्या हो गया बोलो, क्लोज इंटरवल 3 से लेकर के 5 ओपन। 5 दोनों में नहीं आएगा क्योंकि 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो 5 पर सर्कल, लेकिन 3 दोनों में कॉमन है, 3 पर क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। तो ये देखो 4 केस का फाइनल आंसर आया। केस 4 का देखो, केस 4 का फाइनल आंसर क्या आया, क्लोज 3 से लेकर के 5 तक। अब देखो 4 फाइनल आंसर आए। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो 4 फाइनल आंसर आए हैं, इन चारों आंसर का निकालेंगे यूनियन।
यूनियन क्यों? क्योंकि आइदर है, मतलब आइदर x लेस देन 1 और x 0 to 1 और x 1 to 3 और x 3 से ग्रेटर, तो बीच में आइदर और है, इसलिए फाइनली इन चारों का हम आपस में क्या निकालेंगे? बोलो यूनियन। ध्यान रखना, क्योंकि आइदर और है। आइदर और क्यों है भाई? सोचो आप, x या तो 0 से छोटा होगा पहला केस, या 0 1 के बीच में होगा दूसरा केस, या फिर 1 से 3 होगा, या 3 से बड़ा होगा। और आ रहा है ना, और या, तो इसलिए आपस में यूनियन। देखो 4 आंसर है। एक आंसर देखो 5 का मतलब कुछ भी नहीं, इसको छोड़ दो। दूसरा आंसर क्या है? देखो 0, सिर्फ 0, अकेला पॉइंट देखो 0। तीसरा आंसर क्या है? देखो 1 से 3, मान लो यहाँ 1 और यहाँ पर 3। तीसरा आंसर क्या है? देखो ओपन इंटरवल 1 से 3। और चौथा आंसर क्या है? देखो 3 से 5, 3 पर क्लोज्ड और 5 पर ओपन। पहला तो 5 है, 5 का मतलब कुछ भी नहीं, सबका यूनियन चाहिए। यूनियन का मतलब सब कुछ चाहिए। यूनियन का मतलब देखो मैंने सेट में बताया था, जैसे इंटरसेक्शन में वो चीजें लेते हैं जो दोनों में आए। इंटरसेक्शन में वो चीजें लेते हैं जो दोनों में आए, दोनों में कॉमन हो। यूनियन में सब कुछ लेते हैं, जो इसमें आए, इसमें आए, इसमें आए, इसमें सब कुछ आए। यूनियन का मतलब मिला जुला करके सब कुछ, है ना? जो इसमें है वो भी लेंगे, जो इसमें है वो भी लेंगे, सबको लेंगे, सबका कॉम्बिनेशन। यूनियन का मतलब हो गया सबका कॉम्बिनेशन, तो सब कुछ चाहिए। तो देखो अगर हम यूनियन देखें तो क्या हो रहा है? देखो 0 भी है, 1 से 3 भी है, 3 से 5 भी। देखो इसको लिख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि देखो 3 यहाँ शामिल नहीं हुआ लेकिन यहाँ शामिल हुआ। इंटरसेक्शन नहीं ले रहे, यूनियन। यूनियन का मतलब सब कुछ, जो इसमें है वो भी लेना, जो इसमें है वो भी लेना, जो इसमें है वो भी लेना। देखो ध्यान दो, यूनियन में हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 0 यूनियन 1 से 3 और यूनियन 3 से 5। यूनियन कभी भी लेना हो तो ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब देखो जैसे 1 से 3 या 3 से 5 है, तो इन दोनों को मिला दो तो ऐसे भी हो जाएगा 0 यूनियन 1 से लेकर के 5, इधर भी ओपन इधर भी ओपन। ठीक, तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल गया। ध्यान दो, तो 2 मॉड हो, 3 मॉड हो, क्वेश्चन इनइक्वेशन का हो, लेस हो, ग्रेटर हो, कैसा भी हो, हम मॉड को डिफाइन करके करेंगे तो हर सवाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब ये लंबा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन जानबूझ के मैंने लिया जिससे आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाए। तो अब ऐसा छोटा मोटा कोई भी सवाल होगा आप बड़ी आसानी से इसको निकाल लेंगे। अब इस सवाल को आप लोग बार बार घर पे बिना देखे हुए सॉल्व करना। जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उन सारे सवालों को आप लोग बिना देखे हुए बार बार सॉल्व किया करो, यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसको लिखो और ध्यान से दोबारा करना है इसको सब बच्चे।